हेलो फ्रेंड्स। बिहार के किसी भी एग्जाम के लिए बिहार स्पेशल और बिहार से के ज्योग्राफी हिस्ट्री आदि सभी विषयों की जानकारी आवश्यक है। तो आज हम बिहार प्रदेश के भौगोलिक परिचय का अध्ययन करेंगे तथा इससे रिलेटेड महत्वपूर्ण तथ्यों को जानेंगे। जैसा कि आप जानते हैं और बिहार का आकार जो है वो आयताकार है। ओके, बिहार का आकार आयताकार है तथा पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई पूरब से पश्चिम इसकी लंबाई लगभग 483 किलोमीटर की है। ओके, तथा उत्तर से दक्षिण ये देख रहे हैं आप, कम लंबाई है और ये 345 किलोमीटर है। तो आप कम से कम दो चीज को आप याद रखेंगे कि बिहार की लंबाई पूरब से पश्चिम 483 किलोमीटर और उत्तर से दक्षिण 345 किलोमीटर है। ओके, तथा इसका क्षेत्र लगभग आयताकार है। क्षेत्रफल के मामले में बिहार अगर स्टेट यूटी दोनों को मिला दें, स्टेट प्लस यूटी, तो यह 13वें पोजीशन पर है। ओके, जम्मू कश्मीर और लद्दाख को डिवाइड होने के बाद लद्दाख जो है वो 7वें स्थान पर आ गया। इस कारण से बिहार अब 13वें पोजीशन पर है। ओके, कभी कभी आपसे वन लाइनर में पूछ सकता है कि बिहार का भारत में के राज्यों में क्षेत्रफल के आधार पर कौन सा स्थान है, तो आप उसे 13वां मानेंगे। अब क्षेत्रफल हमने देख लिया। अब नेक्स्ट देखते हैं कि बिहार के जिलों में से कौन सा जिला सबसे बड़ा क्षेत्रफल वाला है, कौन सबसे छोटा क्षेत्रफल वाला है। तो मैप को अगर आप देखेंगे तो कुछ बड़े जिले यहाँ हैं और कुछ बड़े जिले यहाँ हैं, परंतु आप देखेंगे कि पश्चिमी चंपारण जो है वो सबसे बड़ा जिला है और इसका क्षेत्रफल 5000 किलोमीटर से भी बड़ा है। ओके, एग्जैक्ट इसका क्षेत्रफल अगर आप जानना चाहें तो ये है 5228 वर्ग किलोमीटर, 5228 स्क्वायर किलोमीटर इसका क्षेत्रफल है। ओके, और सबसे छोटा जिला सबसे छोटा जिला, कुछ जिले यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, कुछ यहाँ हैं, परंतु अगर आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि सबसे छोटा जिला जो है वो शिवहर है। ओके, सबसे छोटा जिला शिवहर है और इसका क्षेत्रफल, आपको जानकर आश्चर्य होगा कि इसका क्षेत्रफल जो है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। तो आप इसको एग्जैक्ट याद आप नहीं रख पाएंगे। बस आप याद रखिए कि पश्चिम चंपारण, वेस्टर्न चंपारण जो है उसका क्षेत्रफल एक तरफ जहां 5000 स्क्वायर किलोमीटर से भी ज्यादा है, उसी के विपरीत शिवहर जो है, शिवहर उसी के आसपास एक शिवहर है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है। तो हम दो चीज देख लिए कि सबसे बड़ा जिला और सबसे छोटा जिला लगभग आसपास ही है, और एक का क्षेत्रफल तो 5000 से भी ज्यादा है जबकि दूसरे का क्षेत्रफल 500 स्क्वायर किलोमीटर से भी कम है, अर्थात लगभग 10 से 12 गुने का अंतर है। शिवहर का क्षेत्रफल है 443 वर्ग किलोमीटर, 443 स्क्वायर किलोमीटर। ओके, अब हम देख लेते हैं कि बिहार का क्षेत्रफल जो है वो भारत के क्षेत्रफल का कितना है। तो बिहार का क्षेत्रफल जो है भारत के क्षेत्रफल का 3% से भी कम, 2.86% है। जबकि यहाँ कितने प्रतिशत जनता निवास करते हैं, तो यहीं से आप याद रख सकते हैं 8.60% पॉपुलेशन यहाँ निवास करती है। किसके अनुसार ये हम बता रहे हैं, 2011 के सेंसस के अनुसार। ओके, तो बिहार का क्षेत्रफल जो है वो हम याद रखेंगे कि 2.86% ऑफ इंडिया एरिया, जबकि पॉपुलेशन जो है वो 8.60% ऑफ इंडिया पॉपुलेशन। तो आप देख रहे हैं कि क्षेत्रफल के मामले में हम कम है ओवरऑल इंडिया की, लेकिन यहाँ जनसंख्या क्या है, बहुत ज्यादा है। तो आप अनुमान लगा ही सकते हैं कि यहाँ जनसंख्या डेंसिटी या पॉपुलेशन डेंसिटी जो होगी वो क्या होगी, जनसंख्या घनत्व काफी ज्यादा होगी। 2011 के सेंसस के अनुसार यहाँ जनसंख्या घनत्व है 1106 व्यक्ति प्रति स्क्वायर किलोमीटर, अर्थात
1 किलोमीटर लंबाई और चौड़ाई वाले जगह में कम से कम 1106 व्यक्ति निवास करते हैं। इस प्रकार से यह राज्य के मामले में सबसे डेंस राज्य है, जबकि यूटी को भी शामिल कर लेंगे तो इससे ज्यादा दिल्ली में पॉपुलेशन डेंसिटी है। ओके, अब कुछ अन्य तथ्य देख लेते हैं कि इसके अक्षांश और देशांतर ये कहां से कहां तक फैले हुए हैं। अक्षांश और देशांतर ज्योग्राफी में एक इंपॉर्टेंट टर्म होता है। जैसा कि आप जानते हैं कि एक ये वर्चुअल लाइन होता है, ये इस टाइप से लाइन खींचा होता है, इसे कहते हैं हम देशांतर। इसे हम कहते हैं देशांतर, जबकि ये जो लाइन खींचा होता है इसे कहते हैं अक्षांश। ओके, इंग्लिश में इसे लॉन्गिट्यूड बोलते हैं तथा इसे लैटिट्यूड। ओके, तो हम देखेंगे कि बिहार का जो है ये कहां से कहां तक फैला है। तो आपको मैं याद रखने का ट्रिक बताता हूं। आप अक्षांश को याद रखेंगे 24 से 27, 24 से 27 और इसे 83 से 88। ओके, बाद में हम एग्जैक्ट भी देखेंगे, लेकिन आप इसे लमसम याद रखेंगे 24 से 27। अर्थात ये जो फैला हुआ है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। आप देख रहे हैं 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड। ओके, 24 20 10 हाफ देख रहे हैं, 24 20 10, 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड उत्तरी अक्षांश से लेकर ये साउथर्न टिप पे देखेंगे तो 27 डिग्री 31 मिनट, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकेंड। ये भी आप हाफ है, देख रहे हैं 15 31, यहाँ 10 था यहाँ 15 हो गया। ओके, तो 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड, 10 का दोगुना 20 है। उसी तरह से यहाँ 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड। ओके, 24 20 10 27 30 15। ओके, आप समझ गए होंगे मैं क्या आपको बताना चाह रहा हूं कि 24 से 27 पहले याद रखिए, 24 डिग्री नॉर्थ से लेकर 27 डिग्री नॉर्थ। और अगर आप ये याद है, इसके बाद आप याद रख सकते हैं मिनट और सेकंड को। 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड, 27 डिग्री 31 मिनट और 15 सेकंड। तो अक्षांश आप इजीली याद रख सकते हैं, बहुत सारे एग्जाम में ये लगभग पूछ लिया जाता है। ओके, इसीलिए आप इसे याद रखेंगे। अब हम देखेंगे देशांतर। देशांतर कितना से कितना है। देशांतर में भी बताया मैंने कि ये 83 डिग्री ईस्ट से 88 डिग्री ईस्ट देशांतर तक आप याद रख सकते हैं। एग्जैक्ट टर्म में आप याद रख सकते हैं 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। 83 डिग्री ये वाला जो होगा ये होगा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड। ओके, और ये वाला जो होगा ये होगा सबसे ईस्ट वाला जो पूर्णिया किशनगंज के साइड होगा वो होगा 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड। तो आप देख रहे हैं ये 83 से 88, एक ये 88 हो गया, ये 83, लगभग 5 डिग्री का अंतर है। और हम जानते हैं कि 1 डिग्री बराबर 4 मिनट, तो 5 डिग्री बराबर 20 मिनट। अर्थात किशनगंज के लोकल टाइम और कैमूर के लोकल टाइम में लगभग कितना मिनट का अंतर होगा, 20 मिनट का। ऐसा है, आप समझ गए होंगे 83 से 88। और 83 में क्या याद रखना है, 19 डिग्री 50 मिनट। आप इसे 20 मिनट 50 सेकेंड भी याद रख सकते हैं याद रखने के लिए। तो 20 50 और ये 17 40, इसको आप याद रख सकते हैं 15 40। ओके, तो 83 डिग्री 20 मिनट 50 सेकेंड, एग्जैक्टली ये 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड है, से लेकर 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड ईस्ट पूर्वी देशांतर में। आशा है आप इसे समझ गए होंगे, अक्षांश देशांतर। अब हम देख लेते हैं, अगर आप किसी रेलवे स्टेशन पर जाते होंगे तो वहां लिखा रहता है कि समुद्र तल से इसकी ऊंचाई ये है।
इसी तरह से बिहार का मीन जो देखते हैं, ये समुद्र तल से कितना ऊंचा है, अर्थात ये समुद्र है तो इस तल से ये कितना ऊंचा पर है, इससे हमें क्या अनुमान लगता है कि ये लैंडस्केप कितना है, या पहाड़ी इलाका तो नहीं है, या समतल मैदान है, क्या है। तो हम जानते हैं कि समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई जो है 173 फीट है, 173 फीट, और मीटर में हम लिख सकते हैं इसे 53 मीटर्स। ये 70th बीपीएससी पीटी में भी पूछा गया था कि बिहार की समुद्र तल से औसत ऊंचाई क्या है। तो औसत ऊंचाई हम अगर फीट में ऑप्शन रहे तो 173 फीट, मीटर में रहे तो 53 मीटर्स। ओके, आप ऐसे भी याद रख सकते हैं 50 या 150, लगभग मीटर से इसमें जाएंगे तो 3 टाइम्स हो जाता है, तो 53 मीटर्स, हालांकि 70 में मीटर्स में पूछा गया था। तो आप याद रखिए कि समुद्र तल से औसत ऊंचाई जो है वो 53 मीटर्स है, या 173 फीट, 173 फीट। ऑप्शन को एलिमिनेट करने के लिए आप याद रख सकते हैं कि दोनों के लास्ट में 3 है, या तो मीटर में रहे या फीट में रहे। जैसे 53 फीट या 173, सॉरी 53 मीटर्स या 173 फीट, दोनों के लास्ट में 3 है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये दे देगा 174, 176, 173, 172। तो अगर आप लास्ट डिजिट भी याद रखते हैं कि 173 लास्ट में 3 था, तो आप इजिली कर सकते हैं। जैसे 52, 53 मीटर ऐसे दे सकता है, 54 मीटर, 173 मीटर। तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। मीटर में 53 मीटर्स है, जबकि फीट में ये 173 फीट है। ओके, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट था, इसे 70th में पूछा गया था। अब बिहार की चौहद्दी देख लेते हैं। बिहार जैसा कि आप जानते हैं किसी भी मैप के नॉर्थ, ये नॉर्थ को दिखाता है, ये साउथ को, और ये वेस्ट को, ये ईस्ट को। तो बिहार के नॉर्थ में है नेपाल, ओके, साउथ में यूपी, इस साइड, सॉरी साउथ में झारखंड। बिहार के साउथ में कौन सा स्टेट है? झारखंड, बिहार से ही अलग हुआ था 2000 में झारखंड। और ईस्ट में और वेस्ट में कौन सा है? यूपी, और ईस्ट में बंगाल। ओके, मैं इसे एक बार और रिवाइज कर देता हूं। बिहार के उत्तर में कौन सा है? उत्तर में नेपाल है। दक्षिण में बिहार से ही अलग हुआ झारखंड। वेस्ट में यूपी, ईस्ट में बंगाल। ओके, तो ये आप समझ गए। अब हम देखेंगे कि बिहार का सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है। बिहार में ये सारा क्या है? मैदानी इलाका है। कुछ पहाड़ इस साइड हैं और कुछ पहाड़ इस साइड, अर्थात हमें दो ही साइड पहाड़ मिल सकते हैं। कुछ यहाँ पहाड़ हो सकते हैं पठार वाले इलाके में, या कुछ यहाँ मिल सकते हैं। तो बिहार का जो सबसे ऊंचा शिखर है वो है सोमेश्वर पहाड़ी। इस साइड एक सोमेश्वर पहाड़ी है जिसका ऊंचाई जो है वो 875 मीटर है। कभी कभी एग्जाम में पूछ दिया जा सकता है कि बिहार की सबसे ऊंचा शिखर कौन सा है, तो ये सोमेश्वर पहाड़ी है जिसकी ऊंचाई 875 मीटर है। ओके, अब हम देखेंगे कि बिहार उत्तर में नेपाल है, तो नेपाल से कितने जिले टच कर रहे हैं? वेस्ट में यूपी है, पश्चिम में यूपी है, तो इससे कितने जिले टच कर रहे हैं? झारखंड साउथ में है, तो इससे कितने जिले टच कर रहे हैं? और ईस्ट में अपना बंगाल है, पूरब में बंगाल है, तो इससे कितने जिले टच कर रहे हैं? तो आप मानचित्र देखेंगे तो 1, 2, ये नहीं कर रहा है, 3, 4, 5, 6, 7, तो 7 जिले नेपाल से टच कर रहे हैं। कितने जिले? 7 जिले। ओके, और यूपी से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, और ये रोहतास भी 8। तो यूपी से कितने जिले टच कर रहे हैं? 8। इसी तरह से झारखंड से 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, टोटल कितने जिले टच कर रहे हैं? इससे भी 8 जिले। झारखंड से भी ये सारे जिले टच कर रहे हैं, रोहतास से लेकर कटिहार तक, ये भी 8 जिले। तो हम यहाँ देख सकते हैं कि नेपाल से भी 7 जिले,
यूपी से 8 जिले, झारखंड से 8 जिले, और इस साइड बंगाल से केवल 3 जिले, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार टच करता है। अब इसको याद करने का कुछ ट्रिक है जिसे मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम नेपाल से टच करने वाले जिले को देखते हैं। आप जानते हैं कि भारत और नेपाल के बीच रोटी बेटी का संबंध है, और ये वाला क्षेत्र जो है ये मिथिला क्षेत्र माना जाता है, जहां सीता माता का ये जन्म स्थान भी है। सीता माता का जन्म स्थान भी है। तो ट्रिक में आप जैसे ही नेपाल का बात आए तो आप सीता माँ को याद कर सकते हैं। और सीता माता क्यों धरती से को फाड़ कर अंदर चले गई थी, या एक तरह से वो मृत्यु को प्राप्त कर ली थी? क्योंकि उनको शक के दायरे में रखा गया, या उन पर शक किया गया। ओके, तो सीता माँ और शक, ये याद रखिए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, चंपारण तो होगा ही होगा, चाहे हम यूपी के साइड में जाएं या नेपाल के साइड में। तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो आप इजिली याद कर सकते हैं। उसके बाद सीता, सीता से सीतामढ़ी, माँ से मधुबनी, शक एस से सुपौल, ए से अररिया, के से किशनगंज, SAK। ओके, ये हो गया सीता, ये हो गया माँ, ये हो गया शक। तो आप इजिली एग्जाम में कैसे भी क्वेश्चन पूछे आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। उसी तरह से यूपी वाले जिले को याद करने का तरीका है योगी जी। योगी जी किसके भक्त हैं? यूपी मतलब योगी जी, यूपी मतलब योगी जी। ओके, और वो भक्त किसके हैं? शिव के, शिव के। ओके, अब छोटा ही ट्रिक है और इसे याद रख सकते हैं। यूपी मतलब योगी, जी, जी मतलब गोपालगंज। शिव के भक्त हैं तो सिवान और सारण, शिव के शरण में रहते हैं योगी जी। ओके, तो आप ये तीनों याद आराम से कर सकते हैं। योगी जी, जी फॉर गोपालगंज, और शिव के शरण में रहते हैं, शिव और सारण, सिवान और सारण, ये तीनों याद कर लिए। अब इस साइड भी 1 2 3 और 4 ये डिस्ट्रिक्ट याद करना है। तो योगी जी शिव के शरण में है, योगी जी शिव के शरण में है। और क्या करते हैं योगी जी शिव के शरण में? अक्सर वो भोज देते हैं। किसको? अक्सर वो भोज देते हैं। तो यहां से याद रख सकते हैं कि अक्सर से आप टर्न कर सकते हैं बक्सर, और भोज से भोजपुर। और ये KR, जैसे वेस्ट चंपारण ईस्ट चंपारण का मैं बताया था, उसी तरह इन दोनों के लिए हमेशा आप KR याद रखिए, कैमूर, रोहतास। तो इस साइड हमारा कितने जिले हो गए? सबसे पहले वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण जैसे मैं बताया था, ये तो याद ही रहता है सबको। उसके बाद योगी जी शिव के शरण में रहते हैं, योगी जी, जी फॉर गोपालगंज, शिव से सिवान, शरण से सारण, और अक्सर वो भोज देते हैं। अक्सर, अक्सर से हो गया बक्सर, भोजपुर से भोज से भोजपुर, और कैमूर, रोहतास, ये तो याद ही रहता है सबको। तो टोटल 8 जिले हो गए। अब हम देखेंगे कि झारखंड से जो 8 जिले हैं वो कौन कौन से जिले हैं। इसके लिए मैं बहुत ही आसान सा ट्रिक बनाया हूं, और वो ट्रिक है रोहित। एक सेकंड, इसके लिए ट्रिक बनाया हूं रोहित और गया ने जब भागकर झारखंड पहुंचा तो क्या पाया कि झारखंड वैसा ही है जैसा पहले था। तो रोहित से क्या हो गया? रोहतास, और से हो गया आप औरंगाबाद, गया से अपना गया जी, नो से हो गया नवादा, ज से हमारा हो गया जमुई, प्यारा जमुई, ब से हो गया बांका, भाग से हो गया भागलपुर,
कर से हो गया कटिहार, और ये सारा ट्रिक किससे है? झारखंड का है। ओके, रोहित, रोहित और गया, रोहित और गया ने जब भाग कर झारखंड पहुंचा, रोहित से हो गया आपका रोहतास, ओके, और से हो गया औरंगाबाद, गया, गया से हो गया गयाजी, नौ से हो गया नवादा, जब, जौ में जौ से हो गया जमुई, बौ से हो गया बांका, भाग भागलपुर, कर से हो गया कटिहार। तो ये सारे पॉइंट्स आप याद रख सकते हैं। और बंगाल, ये इससे 3 ही डिस्ट्रिक्ट होता है। अगर आप सीमांचल रीजन से हैं तो आपको पता ही रहता है कि किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, कटिहार, केपी के वाले 2 डिस्ट्रिक्ट कटिहार, किशनगंज, पूर्णिया, ये तीनों बंगाल से टच करते हैं। इस तरह से हम देखते हैं कि टोटल कितने जिले हैं जो किसी न किसी देश या राज्य से सटते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22, तो टोटल 22 जिले हैं जो किसी न किसी राज्य या देश से सीमा साझा करते हैं। तो टोटल 38 और ये 22 जिले साझा करते हैं, तो टोटल कितने जिले हुए जो अंतर्निहित है, किसी से कोई सीमा साझा नहीं करते? तो टोटल 16 जिले जो है वो अंतर्निहित है। कभी कभी आपको 4 ऑप्शन दे देगा और पूछेगा कि इनमें से कौन से जिले हैं जो कहीं ना कहीं सीमा साझा करते हैं। तो इस पर ढेर सारे क्वेश्चन बन सकते हैं, जैसे कि नेपाल और उत्तर प्रदेश से सटे जिले, वैसा कौन सा जिला है जो नेपाल से भी टच कर सकता है और उत्तर प्रदेश से? तो ये हमारा पश्चिमी चंपारण है। उसी तरह से उत्तर प्रदेश और झारखंड से लगने वाले जिले, जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है, हम देख रहे हैं ये रोहतास जिला है जो उत्तर प्रदेश से भी लगता है और झारखंड से भी लगता है। उसी तरह से कौन सा जिला है जो नेपाल से भी लगता है और बंगाल से भी लगता है, पश्चिम बंगाल से? तो ये जिला है किशनगंज। उसी तरह से पूछा जा सकता है आपको कि सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो हम देख रहे हैं सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? पश्चिमी चंपारण। सबसे दक्षिणी जिला कौन सा है? सबसे दक्षिणी जिला आप देख रहे हैं कि ये गया जी है। उसी तरह सबसे पूर्वी जिला किशनगंज। सबसे पश्चिमी जिला, पश्चिमी जिला तो ये हमारा हो जाएगा कैमूर। ओके, तो लगभग हमने आज ओवरऑल बिहार के मानचित्र से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन सकता था उसे पढ़ लिया है। बस अब एक बचा है कि बिहार में 9 प्रमंडल है और उस 9 प्रमंडल में कौन कौन से जिले आते हैं, ये भी कभी कभी पूछ दिया जाता है। ये सारे 9 प्रमंडल हैं और इन प्रमंडल के जिलों को पूछ दिया जाता है और इसे याद रखना जरूरी है। तो चलिए, इसके लिए भी मैं ट्रिक बनाया हूं और आशा है कि आपको वो पसंद आएगी। तो इसे देख लेते हैं कि कैसे याद रखेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं वेस्ट से। वेस्ट, सारण। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं। सारण प्रमंडल में 3 जिले हैं और वो है गोपालगंज, सीवान, सारण। जीएस, आप ये सब क्यों पढ़ रहे हैं? जीएस के लिए ही तो पढ़ रहे हैं। ओके, या सारण प्रमंडल, सारण से एस से ही 2 शुरू होता है और गोपालगंज 1, ये 3 याद करना आसान ही रहता है। सारण से सारण और एस से ही सिवान और जी से गोपालगंज। अब तिरहुत, तिरहुत प्रमंडल में 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 जिले हैं। तिरहुत प्रमंडल में टोटल 6 जिले हैं। इन 6 जिलों को याद करने के लिए हमने एक ट्रिक बनाया है, SMS, SMS। ओके, और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण तो याद ही रहता है। तो हमने क्या बनाया है? विशाल SMS, विशाल SMS किसको भेजता है? क्यों इसको याद? तिरहुता एक लिपि होती थी। ओके, तिरहुता लिपि में जब आप SMS लिखोगे तो वो विशाल हो जाता है। ये प्राचीन लिपि है, इसी से आप याद रख सकते हैं विशाल SMS।
विशाल SMS, विशाल से क्या हो गया, विशाल से वैशाली, S से हो गया सीतामढ़ी, M से हो गया मुजफ्फरपुर, S से हो गया शिवहर। विशाल SMS और पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, ये तो याद रख ही सकते हैं। तो मैं इसको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं। क्या आपको याद रखना है, विशाल SMS, ओके। विशाल से हो गया वैशाली, ओके। तिरहुत में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट कौन सा है, M से तो मुजफ्फरपुर आप याद कर ही रख लेंगे। S से हो गया सीतामढ़ी, ओके। S से हो गया शिवहर, ओके। पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण। आशा है आपको ये ट्रिक पसंद आई होगी। विशाल SMS, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, ओके। आप ये भी याद रख सकते हैं कि सीता माता का विवाह कहाँ हुआ था, यूपी में। तो अगर वेस्ट से हम जो परमंडल देखेंगे उसमें सीतामढ़ी आएगा, न कि समस्तीपुर, ओके। कभी कभी एस से आपको समस्तीपुर कंफ्यूज कर सकते हैं, तो ये याद रखना है, एस फोर समस्तीपुर नहीं है, एस फोर सीतामढ़ी है। क्योंकि हम क्या देख रहे हैं, अभी हम देख रहे हैं कि वो परमंडल जो यूपी से बहुत ही नजदीक है। और सीता माता का विवाह कहाँ हुआ था, हम जानते ही हैं, सीता माता का विवाह हुआ था यूपी में। तो यूपी वाले जिले में हम सीतामढ़ी को रखेंगे, ओके। विशाल SMS, विशाल SMS याद रखेंगे आप। M फॉर मुजफ्फरपुर, S फॉर सीतामढ़ी, S फॉर शिवहर, ओके। विशाल, शिवहर और कभी कभी हम शेखपुरा, दो में कंफ्यूज कर सकते हैं। तो सीता माँ किसकी भक्त थी, शिव की, ऐसे याद रख सकते हैं। सीता माँ शिव की भक्त थी, सीता माँ शिव की भक्त थी। तो शिवहर कहाँ होगा, सीतामढ़ी के पास होगा। सीता माता जी शिव की भक्त थी, तो सीतामढ़ी और शिवहर क्या है, आसपास होगा, ओके। छोटे छोटे पॉइंट्स को आप अगर आप रिलेट करके याद रखोगे तो बहुत ज्यादा दिनों तक याद रख पाओगे, ओके। तो तिरहुत प्रमंडल के सभी 6 जिलों को आप आशा है याद रख लिए होंगे। चलिए फिर से अभी ट्राई करते हैं। तो तिरहुत प्रमंडल के जो 6 जिले हैं उसको कैसे याद रखेंगे, एक तो वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, और इधर मैंने आपको बताया था कौन सा था, SMS, इधर विशाल। तो विशाल से हो गया वैशाली, S से हो गया सीतामढ़ी, और सीता माँ के पास ही कौन रहता है, या सीता माता किसकी पूजा करती है, शिव भगवान के। M से हो गया मुजफ्फरपुर, और S से हो गया शिवहर, और वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, 4 2 6, हम 6 जिलों को पढ़ लिए। और इजिली हम याद भी रख सकते हैं। अगर आपसे मेंस में लिखना हो, आपको पीटी में पूछ दे, इंटरव्यू में पूछ दे, तुरंत आप याद रखिए कि तिरहुत प्रमंडल में कैसे याद किए थे, बताइए। वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण तो बाय डिफॉल्ट आपको याद रहेगा। बस याद रखना है कि तिरहुत मतलब मुजफ्फरपुर वाली बात कर रहा है। एम जैसे आप देखेंगे तो एम से याद कीजिए क्या, एसएमएस के साथ तिरहुता में लिखिएगा तो वो विशाल SMS होगा, विशाल SMS। तो वैशाली, सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, शिवहर, वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण। आशा है आप सीख गए होंगे। चलिए एक और रिवाइज कर लेते हैं। सारण वाले प्रमंडल में 3 था, तीनों के नाम बताइए। आप आशा बता दिए होंगे, गोपालगंज, ओके, और सिवान, और सारण, ओके। ये 3 ही डिस्ट्रिक्ट है। तो हम नेक्स्ट प्रमंडल देखते हैं। नेक्स्ट प्रमंडल है हमारा दरभंगा। दरभंगा में ऑब्वियस सी बात है, दरभंगा में पहला, दरभंगा प्रमंडल में दरभंगा ही जिला होगा, ओके। इसको हमने याद किया था, इसके लिए ट्रिक था SDM। S फॉर समस्तीपुर, D फॉर दरभंगा, M फॉर मधुबनी, SDM। आप देखते होंगे कि दरभंगा जो है वो बहुत ही समृद्ध है, और
हर बार यहाँ से कुछ ना कुछ एसडीएम बनते हैं। इस टाइप से आप ट्रिक याद रख सकते हैं। एसडीएम दरभंगा से क्या क्या था, समस्तीपुर, दरभंगा और मधुबनी। एसडीएम समस्तीपुर, दरभंगा एंड मधुबनी। ओके। अब नेक्स्ट है हमारा कोसी प्रमंडल। कोसी प्रमंडल में भी 3 जिले हैं, जैसे दरभंगा में 3 जिले, इसमें भी 3 जिले हैं। ये कौन सा है, सुपौल, मधेपुरा और सहरसा। ओके। ये आप 3 को ऐसे भी याद रख सकते हैं, अगर आप इस क्षेत्र से हैं तो ऐसे भी आपको याद होगा, या इसको याद रख सकते हैं कि सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। 2-3 तक को आप बिना ट्रिक के भी याद रख सकते हैं, सुपौल, मधेपुरा, सहरसा। उसी तरह से ये पूर्णिया प्रमंडल में है। पूर्णिया प्रमंडल में क्या होगा, एक तो पूर्णिया होगा, दूसरा अररिया, किशनगंज और कटिहार। शक बताया था, सुपौल, अररिया, किशनगंज और कटिहार। ओके। आप या पूर्णिया से याद रख सकते हो कि आप चुनाव के वक्त में पीके क्या था, बहुत ही एक्टिव था इस रीजन में, बट जीता किसने, एआईएम वाले ने। तो आप याद रख सकते हैं, पी फॉर पूर्णिया, के से कटिहार, के से किशनगंज, ए से अररिया। तो पूर्णिया प्रमंडल में हो गया पूर्णिया, अररिया, किशनगंज, कटिहार। ओके। उसी तरह भागलपुर में भागलपुर और बांका 2 ही है, इसके लिए ट्रिक की कोई जरूरत नहीं है। अब हमारा 2 और 3, 2 नहीं बल्कि 3, एक ये प्रमंडल, एक ये 3 प्रमंडल, पटना, मगध और मुंगेर, ये तीनों बड़े प्रमंडल हैं। पटना में 1 2 3 4 5 6, लगभग 6 जिले हैं। मगध में 1 2 3 4 5, 5 जिले हैं। और मुंगेर में 1 2 3 4 5 6, 6 जिले हैं। 6 6 12 5 17, ये टोटल कितने जिले हैं यहाँ पर, देखे तो 17 जिले हैं। ओके। तो अब इसका पटना का याद करने का ट्रिक बताता हूँ, ये काफी ही अच्छी ट्रिक है। PNB मैंने कैसे याद किया था, PNB कुमार। PNB कुमार अक्सर क्या होता है, वो लेट हो जाता है। ओके। या आप PNBB आप याद रख सकते हैं, भोजपुर, बक्सर, कुमार। तो क्या ट्रिक बनाया मैंने पटना प्रमंडल को याद रखने का, PNB कुमार। पी से हो गया पटना, उसका पड़ोसी नालंदा, बी से हो गया भोजपुर, बी से फिर हो गया बक्सर, के से कैमूर, आर से रोहतास। ये हमने 6 जिले को याद कर लिया। PNB कुमार, पटना या पी कुमार, जो भी आप याद रखें, PNB कुमार ज्यादा अच्छा रहेगा कि आप डायरेक्ट याद रखते सकते हैं। या पटना का नाम आते ही आपकी सोचिए कि कोई बैंक होगा या बड़ा औद्योगिक क्षेत्र होगा, वो PNB बैंक है, उसमें कोई कुमार नाम का व्यक्ति है, वो गया है। इस टाइप से आप याद रख सकते हैं, PNB कुमार। ओके। अब नेक्स्ट है मगध। मगध जैसा कि जानते हैं कि आप गया वाले इलाके को क्या बोलते हैं, मगध प्रमंडल। तो इसको याद कैसे रखेंगे, गया में क्या है, एक तो आप वो वाला ट्रिक याद रखिए कि 1 2 3, 3 जिले जो हैं, हमने बताया था कि रोहित और गया ने, रोहित और गया ने, और से औरंगाबाद हो गया, गया नवादा। वो वाले ट्रिक में जो बताया था कि झारखंड से कौन कौन से जिले की सीमा है, तो इससे और गया ने, और से हो गया औरंगाबाद, गया से गया जी, नौ से नवादा। अब अंदर वाले 3 जिले बचे हैं, सॉरी 2 ही जिले, अरवल, जहानाबाद। तो आप जानते हैं कि जहानाबाद से ही कटकर अरवल बना है, पहले जहानाबाद और अरवल एक ही था। 2002 या एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम है, मैं बताऊंगा आपको, लेकिन ये बाद में कट के बना है 2002 के लगभग। ओके। तो रोहित और गया ने जब
जब, तो ऐसे याद रख सकते हैं। और रोहित तो उस साइड हो गया, रोहित तो पटना चले गया, रोहित और गया ने जब अरवल पहुंचा। और से हो गया औरंगाबाद, ग से गया, नो से नवादा, और जो से जम, ये औरंगाबाद, गया, नवादा, जो से जहानाबाद, अरवल। रोहित और गया ने जब अरवल पहुंचा तो क्या देखा, रोहित और गया ने जब अरवल पहुंचा तो क्या देखा कि हम मगध आ गए हैं। ओके, तो रोहित तो पटना चले गया, और से औरंगाबाद, क से गया, नो से नवादा, ज से जहानाबाद, और जहानाबाद कहीं काट के बना है अरवल। तो आशा है कि आप ये समझ गए होंगे। अब नेक्स्ट एक ही प्रमंडल बचा हुआ है, वो है मुंगेर। ओके, और मुंगेर को याद करने का क्या तरीका है, मुंगेर को याद करने का तरीका है, एक तो आप मुंगेर डिस्ट्रिक्ट ही है, खगड़िया बेगूसराय कब कब से कब से लिख कर जा रही हो, या मुंगेर को आप ऐसे याद रख सकते हैं, मुंगेर कब से, मुंगेर कब से जल रही है। ओके, क्यों जल रही है, आप जानते हैं कि मुंगेर वाले इलाके, ये वाले इलाके, टाल वाले इलाके जो है, यही तो क्या है, थर्मल पावर प्लांट है, और बहुत ज्यादा अपराध वाला क्षेत्र है। मुंगेर कब से जल रहा है, क्योंकि यहाँ बंदूक की फैक्ट्री थी, इस कारण से मुंगेर कब से जल रही है, मुंगेर कब से जल रही है। मुंगेर से तो मुंगेर डिस्ट्रिक्ट हो गया, के से खगड़िया, बी से बेगूसराय, एसी से शेखपुरा, जल, जौ से हो गया जमुई, एल से हो गया लखीसराय। ओके, आप हिंदी में इसे लिख लें, और अच्छा करने के लिए जौ से जमुई, लौ से लखीसराय। मुंगेर कब से जल रही है, क्यों जल रही है, क्योंकि ये अपराध वाला क्षेत्र है मुंगेर, यहाँ पहले नक्सली भी एक्टिव था, तो इस कारण से आप इस ट्रिक को याद कर सकते हैं कि मुंगेर कब से जल रही है। ओके, आशा है आप बिहार के सामान्य परिचय को अच्छे से समझ लिए होंगे। नेक्स्ट भूगोल के अन्य भागों को भी डिस्कस करेंगे, और इसके लिए नेक्स्ट वीडियो में को देखिएगा। धन्यवाद।